वेलकम स्टूडेंट्स, आपके PYQ की सीरीज में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमने आपके राइटिंग पार्ट में एडवर्टाइजमेंट, जी हाँ विज्ञापन का आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया। इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लेकर आए हैं। इसमें हमने आपकी सिचुएशन वेकेंट यानी कि जो जगह खाली है उसके लिए यानी कि व्यक्ति की जरूरत है, सिचुएशन वेकेंट वाला एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर किया है। आइए हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और एक कॉमन आंसर बनाया है। RBC 2014 में आया हुआ 2014 में और एक CBSE बोर्ड में 2020 में आया हुआ। दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, तो हमने इसका आंसर कॉमन बना दिया है। DK इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। यहाँ पर स्कूल का नाम वो कुछ भी दे सकता है, DK दे, PK दे, इससे में मतलब नहीं है। ये एक स्कूल है और ये रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पर आपके रिसेप्शनिस्ट होती है, जहाँ पर हम जाते हैं रिसेप्शन हॉल में, जो आपको सबसे पहले आपसे बात करती है, उसकी नीड है। एक एडवर्टाइजमेंट निकाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तरफ से और क्लासिफाइड कॉलम्स जो आपके आते हैं अखबार में, लोकल न्यूज़पेपर में, और जो आवश्यक डिटेल्स है वो दीजिए और एक विज्ञापन बनाइए। 2014 में आ चुका है राजस्थान बोर्ड में और CBSE में प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल शिमला। यहाँ पर DK इंटरनेशनल, यहाँ पर सनराइज। स्कूल का नाम कुछ भी हो, स्थान भी कुछ भी हो। रिक्वायर्स रिसेप्शनिस्ट, यहाँ लुकिंग फॉर दिया हुआ है, तलाश में है, सीक्स दे सकता है, रिक्वायर्स जरूरत है एक रिसेप्शनिस्ट की। कुल मिलाकर हमें क्या चीज़ पकड़नी है, ये फॉर हर स्कूल, स्कूल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें क्वालिफिकेशन और गुड कमांड और स्पोकन इंग्लिश ये ज़रूरी होती है और अट्रैक्टिव सैलरी, ठीक है, यानी लगभग कॉमन चीज़ होगी। हमने क्या कहा, विशेष ध्यान देना। सबसे पहले तो जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना है, सिचुएशन वेकेंट के लिए निकालना है, क्योंकि इसमें रिसेप्शनिस्ट की क्या है, लुकिंग फॉर, जहाँ पर नजर आ जाए तलाश में, यानी नीड है, रिक्वायर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिचुएशन वेकेंट फॉर, और जो पोस्ट हो वहाँ पर लिख देना रिसेप्शनिस्ट। यहाँ तो रिसेप्शनिस्ट का आया है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जरूरत ना हो, किसी टीचर की जरूरत हो, या फिर और भी कोई बहुत सी पोस्ट होती है कंपनी में जिसकी जरूरत हो, उस पोस्ट को आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन वाला, विशेष ध्यान देना। अब ये यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। जैसे यहाँ पर आए DK इंटरनेशनल स्कूल कोटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। इस चीज़ को आप चेंज कर देना, जैसे यहाँ पर सनराइज ग्लोबल स्कूल शिमला लिख देना, ये वाला लिख के। तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा मान लीजिए स्कूल का नहीं आया, किसी और चीज़ का आ गया, आपकी स्कूल नहीं है, आपके कोई कंपनी है, कोई अलग इंस्टीट्यूट है, किसी चीज़ की आपने डीलरशिप ले रखी है, मान लीजिए आपके शोरूम में कारों का, बाइक्स का, तो और आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया भाटिया एंड कंपनी कोटा 6 स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, या सेल्समैन्स या सेल्स मैनेजर्स जो चाहिए वो इस जगह लिख दोगे आप। फिर बस मस्ट बी ग्रेजुएट विद 2-3 ईयर्स। अब ध्यान देना यहाँ पर ग्रेजुएट के साथ, जिसमें जो जिस फील्ड का आपको आदमी चाहिए वही पढ़ाई लिख दो। जैसे यहाँ लिख दो मस्ट बी ग्रेजुएट और मस्ट हैव डिप्लोमा इन सेल्स में। मार्केटिंग मैनेजर चाहिए तो मस्ट हैव डिप्लोमा इन मार्केटिंग। कंप्यूटर वाला चाहिए तो मस्ट हैव डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो चाहे उसमें डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। बस इतनी सी ट्रिक ध्यान रख लेना आप। तो जो पूछे उसी के, रिसेप्शनिस्ट में तो विशेष पढ़ाई नहीं चाहिए, तो ग्रेजुएट लिख दिया, यानी BA पास हो और 2-3 साल का अनुभव हो, और मस्ट हैव गुड कमांड, ये कॉमन रहेगी, कमांड हो, इंग्लिश में IT स्किल्स हो, क्योंकि IT बिना आज कुछ नहीं है, कंप्यूटर और दूसरी जानकारी बिना। कॉन्फिडेंट एंड परफेक्ट कैंडिडेट्स आर वेलकम। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास वाले और परफेक्ट कैंडिडेट्स का स्वागत है। एक सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो योग्य कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सैलरी कोई उसका नो बार का मतलब होता है कोई फर्क वाली बात नहीं है, वो कितने भी मांगे देंगे। वॉक इन इंटरव्यू सब कॉमन है। 7 अप्रैल को आइए 10 से 4 के बीच में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइए, प्रिंसिपल के चेंबर में लाइए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके शोरूम वाला है तो प्रिंसिपल की उड़ा देना, यहाँ पर क्या लिख दोगे,
मैनेजर के चेम्बर में आइए, मैनेजर के ऑफिस में आइए, मैनेजर का ऑफिस लिख देना। और बाकी कोई सा भी आ जाए, स्कूल का दे, चाहे किसी भी शोरूम का दे, किसी कंपनी का दे, मैंने आपको बता दिया। इस जगह इंस्टीट्यूट का नाम, इस जगह जो आपको चाहिए वो, और पढ़ाई लिखाई का मैंने बता दिया आपको। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएट है, उस मान लीजिए इंग्लिश टीचर चाहिए तो मस्ट बी ग्रेजुएट एंड MA इन इंग्लिश। मान लीजिए साइंस वाला चाहिए, मस्ट बी MSc, और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए MSc इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री का चाहिए तो MSc इन केमिस्ट्री, भूगोल का चाहिए ज्योग्राफी का तो MA इन ज्योग्राफी। बस सीधी सी बात है, जो चाहिए वो आप लिख दें, उसकी पढ़ाई और अनुभव। बाकी कॉमन है, बोलना चालने की क्वालिटी होना चाहिए, तो ये तो समय होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए, और किसी भी कंपनी का सेल्स मैनेजर है तो उसको भी इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ेगा कैसे, जानेगा कैसे, लिखेगा कैसे। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, ये कॉमन है। और बाकी और कुछ नहीं करना, चाहे कोई सा भी आपकी सिचुएशन वेकेंट वाला आ जाए, शानदार तरीका है। फिर भी हम एग्जाम तक ऐसे और से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि परीक्षा में आप बहुत शानदार तरीके से लिख कर आएंगे। किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।